हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका मैक्सिमम उसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें दो ही चीज हम पढ़ेंगे, एक तो साइन और क्या है कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसको आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना। तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। हम लिखेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा लाई बिटवीन +1 एंड -1। उसी तरह क्या होगा, कॉस थीटा लाई बिटवीन +1 एंड क्या होगा, -1। ये दो पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या बोलते हैं, रेंज। कि ये इसका मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, इतना हो सकता है, और उसके बीच कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, तो इसको हम रेंज बोलते हैं, है ना। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y equal to find maximum and minimum value of y equal to 2 plus sin थीटा, है ना। किसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y equal to 2 plus sin थीटा। y का क्या करना है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो आपको इसी रिजल्ट को यूज करना है। तो क्या हम लिखेंगे कि क्या होगा, अब देखो ये क्या है, यहां गिवन क्या है, ये जो 2 है, 2 क्या है, यहां लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 प्लस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। अब देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब देखो y का जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम, y किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ थीटा पे, थीटा पे। जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे y का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे y का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि y क्या होगा, विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, है ना। क्या होगा, y जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं y मैक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 प्लस, अब देखो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, ये कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं Similarly,
y विल बी क्या होगा, विल बी मिनिमम when साइन थीटा विल बी क्या होगा, मिनिमम। तो y मीन इक्वल टू कितना होगा, 2। अब देखो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, +1। हाँ, y का मिनिमम वैल्यू कितना आया, +1, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, +3। तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू होगा वो +3 और +1 के बीच लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां कि y इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, +3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, +1। यही क्या हो गया, रेंज हो गया, है ना, क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, देखो हम एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2/3 प्लस क्या लिखेंगे, cos थीटा, है ना, क्या होगा, लिखेंगे y इक्वल टू 2/3 प्लस cos थीटा का क्या करना है आपने को, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां क्या है, देखो यहां 2 और 3 क्या है, ये भी क्या है, देखो 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है ना, क्या है, 2 भी आपका कांस्टेंट है और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो y का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे। cos थीटा क्या होगा, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन एक चीज यहां माइंड में रखना है कि cos थीटा क्या है, देखो ये क्या है, ये cos थीटा क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना, क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। और cos थीटा का वैल्यू जब कम होगा, आई मीन डिक्रीज होगा, तो y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो y विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्या होना चाहिए, y का वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकता है जब cos का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि y will be maximum if या maximum when cos theta will be minimum, that is cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 -1 इक्वल टू क्या होगा, 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, है ना। उसी तरह हम लिख सकते हैं सिमिलरली y विल बी क्या होगा, y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम व्हेन क्या होगा, cos थीटा विल बी मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू +1।
है ना। तो लिख सकते हैं कि y मीन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2/3 + 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, है ना 2 + 1 इक्वल टू, तो ये कितना होगा 2/4 इक्वल टू क्या होगा +1/2, है ना। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या होगा, y का जो रेंज होगा वो क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम कितना होगा +1 और मिनिमम कितना होगा +1/2। ठीक है, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, y का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1 और y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा +1/2 0.5, है ना। तो क्या था y इक्वल टू 2/3 + cos थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो मैंने बताया था कि y जब मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा क्या होगा मिनिमम होगा, दैट इज cos थीटा इक्वल टू कितना होगा -1। तो 2/3 -1 कितना होगा 2/2 क्या होगा +1, है ना। सिमिलरली y विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा विल बी क्या होगा मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू +1। y मीन इक्वल टू क्या होगा 2/3 + 1 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, है ना। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आप लोग देता हूं, आप घर पे ट्राई करना, है ना। तो जैसे होमवर्क आप लिख लेना, है ना। होमवर्क है ना, क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना। ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ y इक्वल टू 2 + 2/3 + cos थीटा। बी में दिया हुआ है y इक्वल टू 3 + 4/3 - cos थीटा। सी में दिया हुआ है y इक्वल टू 4 + 2/cos थीटा, है ना। डी जो दिया हुआ है, यहां याद रखना है कि थीटा क्या होगा, थीटा नट इक्वल टू कितना होना चाहिए π/2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 2 + 4cos थीटा, और ई जो है क्या है y इक्वल टू 3 + 1/4 - sin थीटा, है ना। तो ये क्या है, कुछ एक्सप्रेशन है, उसको आपको क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना, है ना। नहीं आएगा यदि आपको तो आप क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके भेज दूंगा, है ना। तो अब हम इसमें एक दूसरा टाइप देखते हैं जिसका फिजिक्स में सबसे ज्यादा, अभी देखो साइन कॉस का यूज है, इसलिए मैं साइन कॉस के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन है, अभी हम लिखेंगे ये जो क्या है, एग्जाम्पल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस क्या है सी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मोस्टली जगह इसका यूज है वीबीआई, है ना। क्या है, फिजिक्स में मोस्टली जगह इसका यूज है। तो आपको समझ में आया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी का आपको क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे, है ना।
लेट क्या है, y हमने मान लिया, y इक्वल टू क्या होगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, है ना। अब आप जब मैथ्स पढ़ोगे तो इसमें आपको मैथ्स में बताया जाएगा कि ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे आता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, y मैक्स, वो कितना होगा, अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा c, है ना। और y क्या होगा, मीन जो होगा वो कितना होगा, आई मीन y का मतलब क्या हो, y मीन जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब देखो ये इस फॉर्म में होगा तभी हम इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई मीन हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एंड ग्रेटर देन c माइनस अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना। ये आपको क्या करना है रिजल्ट के लिए, आई मीन y इस एक्सप्रेशन का a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा, c होगा, है ना। यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या करेंगे, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट कैसे आता है जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, है ना। तो अब हम इस पे कुछ सम देखेंगे, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 5, है ना। क्या है, y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 5। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन क्या दिया हुआ है ये लिखेंगे, कंपेयर करेंगे इससे कि कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, a होगा, तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या लिखेंगे +3, b इक्वल टू क्या लिखेंगे +4 एंड c इक्वल टू क्या लिखेंगे +5, है ना। अब हम लिखेंगे कि y मैक्स, फॉर्मूला लिखेंगे y मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, आई मीन ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5, आई मीन कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, कितना हुआ 10 हो गया। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आया, +10 आया। उसी तरह हम लिखेंगे कि y मीन इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे यहां c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c का वैल्यू कितना है 5 है, और इसका वैल्यू हमने देखा कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आया +10, और मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 0 हुआ, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू क्या हुआ प्लस, ठीक है, y इज लेस देन इक्वल टू क्या हुआ +10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ 0, ठीक है।
दूसरा सम हम देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो है ना, दूसरा देखेंगे फाइंड, क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, है ना, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा प्लस 4, है ना। सॉल्यूशन अब क्या लिखेंगे, जैसे ही पहले गिवन लिख लेंगे, है ना। गिवन में क्या है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा वह क्या होगा, साइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा। कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b होगा। और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा, c होगा। तो a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5, b इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 एंड c इक्वल टू क्या लिखेंगे 4, है ना। अब लिखेंगे y मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। आई मीन ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो ये कितना होगा, ये आई मीन 25 प्लस 144 प्लस क्या होगा 4 होगा, और इसको आप लिखेंगे तो ये कितना होगा 169 हो जाएगा, है ना। तो प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 4 आई मीन कितना हुआ 17। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, प्लस 17 आया, है ना। अब y मीन कितना होगा, y मीन इक्वल टू कितना होगा, c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो c का वैल्यू कितना है 4 माइनस ये कितना आया, अभी हमने देखा कितना था, यहाँ रखोगे तो वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखने के बाद कितना होगा, वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, आई मीन 25 प्लस 144 इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 13 आई मीन कितना होगा -9, ठीक है। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया -9, है ना। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया +17। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कितना +17, और ग्रेटर देन क्या होगा -9। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं कि फाइंड मैक्सिमम एंड क्या होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं, चलो साइन थीटा प्लस क्या होगा कॉस थीटा प्लस 2 लिख देते हैं इधर, है ना। अब अगेन हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना दिया हुआ है, c इक्वल टू 2, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे y मैक्स का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, आई मीन ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, आई मीन कितना हुआ √2 प्लस 2, है ना। अब y मीन कितना होगा, y मीन क्या है, y मीन कितना होगा c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c कितना है 2 माइनस कितना होगा स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई मीन क्या होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा √2, है ना।
तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ वो कितना हुआ 2 प्लस रूट टू, y का जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो कितना हुआ 2 माइनस रूट टू, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू क्या हुआ 2 प्लस रूट टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ 2 माइनस रूट टू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, कि फाइंड, देखो यहां ध्यान से, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस y इक्वल टू क्या है साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, है ना। अब देखो क्या है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, ये क्या है डायरेक्ट, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये नहीं बोल सकते देखो वो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अब लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, है ना, या ऐसे लिख रहे हैं पहले रुक जाओ, है ना, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा, है ना, क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस क्या करें हम 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहां से आपसे कोई पूछे तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब आप बोलोगे कि सर आपने यूज क्यों किया, तो देखो यहां से ध्यान से हम क्या करेंगे, इसको साइन 2 थीटा के टर्म में लिखेंगे, है ना, इसको साइन 2 थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा 1 माइनस 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या किया द होल स्क्वायर, और ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 2 थीटा का द होल स्क्वायर, और ये भी हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, आई मीन साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। अब आपको मालूम है, देखो याद रखना कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कोई भी नंबर दिया हुआ उसका इवन पावर हो, क्या हो इवन पावर हो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है ऑलवेज क्या होता है 1 होता है ना, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्या होता है मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि इसका आई मीन हम लिख सकते हैं कि y, नहीं तो आप इसको क्या करो, यदि आपको इस तरह दिक्कत हो तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस
4 थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा। इसको लिखोगे तो y इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस कॉस 4 थीटा बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आसानी से आप लिख सकते हो 3 प्लस कितना होगा, 3 प्लस कॉस 4 थीटा बाई कितना होगा, 4। अब तो आप बता सकते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं, अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि y विल भी क्या होगा, y मीन इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, 4 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अभी मैंने पढ़ाया था कि कॉस थीटा का किसी भी एंगल के लिए, किसी भी थीटा के लिए क्या होगा, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, +1 और -1 के बीच में ही क्या होता है, लाई करता है, यानी उसी के बीच में उसका वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि मिनिमम वैल्यू कितना, तो y मैक्स जो होगा वो कितना होगा, y मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4, क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y इज लेस देन +1 एंड ग्रेटर देन कितना हुआ, 1/2, है ना। क्या हुआ, ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन क्या हुआ, +1। अगला एग्जांपल हम देखेंगे कि एग्जांपल क्या है कि फाइंड क्या हुआ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 8, है ना। अब देखो ध्यान से, y मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे गिवन में क्या है, e इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू क्या है, +8। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि y क्या होगा, मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√ऑफ 9 + 16, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, 8, क्योंकि ये वाला क्या होगा, जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कितना होगा, 1/8 माइनस कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना मिला अपने को, 1/3। मिनिमम कितना होगा, y min इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1/8 प्लस √ऑफ कितना होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 25 एंड ये कितना होगा, 8 + 5 कितना होगा, 1/13 हो गया। तो y मैक्सिमम जो होगा वो कितना हुआ, 1/3, और y मिनिमम जो होगा क्या होगा, 1/13 हो गया। ठीक है, तो इधर लिखता हूं, तो ये कितना हुआ कि y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू 1/3, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1/13। ठीक है ना। अब कुछ मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को, इससे रिलेटेड सम, है ना। फाइंड मैक्सिमम एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ए में लिखना है y इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 4। बी में लिखना है y इक्वल टू 4 प्लस 1/3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस 2, है ना। सी जो है क्या दिया है, y इक्वल टू 3 प्लस 1/, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 4। डी जो है वो क्या है, y इक्वल टू 1/2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 5। तो इतने क्या है एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसका आप लोग इसको क्या करना, आप लोग ट्राई करना। और यदि इसमें कोई भी डाउट हो, केवल जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो सबसे पहले जब भी हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए, उसको अगेन एंड अगेन क्या करें, हम उसको रीड करें। तब तक हम रीड करते रहे जब तक कि आपको समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, और क्या दिया हुआ है ना। तो आप क्या करना, आप इसको एक बार क्वेश्चन रीड करना, और सब स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला मैंने बताया है कि √a² प्लस b² प्लस c और c माइनस √a² प्लस b², उसी पे क्या है बेस्ड है। तो आप एक बार उसको देखना, और फिर सभी को आप ट्राई करोगे तो खुद से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और यदि कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे डाउट सेंड करना, आई विल क्लियर योर डाउट ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, ओके, थैंक यू।